बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की, बाईजूराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री लालदास जी महाराज जी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छोड़ायो छन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों ना। पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम संसार छे। इन बात का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। श्री निज धाम के काम। इन समय श्री लालदास इन समय श्री लालदास आप महामती आदि सद्गुरु श्री लालदास जी महाराज जी विक्रमी संवत 1727 के दरमियान में जो आप श्री जी साहिब जी जब आप सूरत में थे, तो उस सूरत में गोविंद व्यास जी भाई, भीम जी, श्याम जी, शिव जी, राम जी, ऐसे अन्य कई सुंदर साथ की जागनी होती है। और यहाँ पर एक मंडान होकर के तैयार हो जाता है और अब्बासी बंदर से भी गोवर्धन भाई आ जाते हैं। और सुंदर साथ जी यहाँ पर आप श्री जी साहिब जी को पत्र लिख कर के बिहारी जी महाराज जी 3 नियम के बारे में बताते हैं। एक, छोटी जाति को मंत्र नहीं देना है। दूसरा, विधवा स्त्री को। और तीसरा जो कहा गया है, हम तुम ही देंगे। इस पाती का जवाब लिखते हुए श्री जी फरमाते हैं कि हे बिहारी जी महाराज जी, आप देह बुद्धि छोड़ करके आत्म बुद्धि से विचार कीजिए कि सद्गुरु महाराज जी ने हमें क्या राह बताई है। और खुद अपने श्रीमुख से वो फरमाते थे कि ब्रह्म सृष्टियाँ चारों वर्णों में आई हुई है, गांव गांव शहर शहर आई हुई है। अगर हम इन नियमों को लागू कर देंगे तो अकारण ही धर्म कार्य, जागने का कार्य रुक जाएगा। और कोई भी दो धनी देवची जी की इच्छा थे कि प्रकाश होगा पूरे विश्व में। पूरे विश्व में संसार के जितने भी जीव है, ब्रह्म सृष्टि ऐश्वर्य से सब जाग करके अपने मुकाम, अपने ठौर पहुँचेगी। इसलिए
अगर हम ये नियम बनाते हैं तो निश्चित रूप से यह जो सेवा है धनिदेव चिन्ह जो आदेश दिया था वह रुक जाएगी। इसलिए आप विचार करके देखिए कि स्वयं जाहिरी रूप में भी खोजी बाई को आपने जो यवन थी उन्हें तारतम दिया और वह एक विधवा स्त्री भी थी। दूसरा, हम तुम कहाँ तक प्रकाश करते चलेंगे, कब तक हम आखिरकार हर जगह पहुँच करके यह ज्ञान बांटेंगे। इसलिए जिसे यह प्रकाश हो जाए तारतम का, वही इस प्रकाश को आगे फैलाए। इसलिए है बिहारी जी महाराज जी, आप देह बुद्धि छोड़ करके आत्म बुद्धि से विचार कीजिए और निश्चित रूप से आप कुछ और विचार कीजिए जिस पर हम विचार करें, चिंतन करें। जब ये बात बिहारी जी के पास पहुंचती तो नाराज़ होते हैं और जा करके पत्र वापस लिख के भेज देते हैं कि हमने तुम्हें देखिया कि तुम्हारे माहे कलाम है, तुम्हारे अंदर कविता लिखने की, कविता बोलने की क्या है, प्रगाढ़ शक्ति है, महिमा गाने की एक कवियों के जैसी रुचि है, एक कला है तुम्हारे पास। और दूसरी चीज़, तुम निश्चित रूप से अच्छे गायन करके अच्छे वचन कह करके क्या कर सकते हो, सबको आकर्षित कर सकते हो। इसलिए है महाराज, हमने जिसको निकाला तुमने उसको रखा, इसलिए आज से हम भी तुम्हें आज निजानंद संप्रदाय से, सुंदर साथ से बेदखल करते हैं, धर्म से निष्कासित करते हैं। जब इस तरह से सुंदर साथ जी यह वचन कहते हैं तब से जी दिलगीर होते हैं। यह बात सूरत में सुंदर साथ को पता चलती है। तब भीम भाई आगे हो करके सब सुंदर साथ मिलकर के श्री जी से बातचीत करते हैं और फिर आप गादी पे विराजमान होते हैं। बाईजू राजी स्वयं बड़े प्यार से आरती करती है और फिर यहाँ बाईजू राजी को बैठा करके सुंदर साथ भी उत्साह और प्यार से आरती करते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी सूरत के बीच में अद्भुत घटना घटित होती है। और फिर सुंदर साथ जी आप हादी लाल जी महाराज स्वयं अब अपने बारे में कह रहे हैं कि जब हम विक्रमी संवत 1727 में सुदामापुर थे, सुदामापुर पोरबंदर में है प्यारे सुंदर साथ जी, और पोरबंदर में सुदामापुर भी है जहाँ पर जो श्री कृष्ण जी के भक्त हुए सुदामा, उनका घर वहीं था पोरबंदर में। और आप लालदास जी महाराज जी का भी घर वहीं पर है जो समुद्र के किनारे स्थान कहा गया है। और आज के समय देखेंगे तो जो गांधी जी का जो जन्म हुआ है उसी जन्मभूमि के उसी स्थान पर गांधी जी के घर के ठीक पीछे साइड में अपना प्रणामी मंदिर बना हुआ है, जहाँ जिसे लालदास जी महाराज जी का घर भी कहते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, विक्रमी संवत 1727 में जब आप सुदामापुर पहुँचे तो वहाँ भीम पीताम्बर मिले और वहाँ पर चर्चा अद्भुत हुई। भीम पीताम्बर भाई पहले से लालदास जी महाराज जी से ठट्टा में मिले थे और तारतम की बहुत वचन अर्थात तारतम ज्ञान, तारतम रहस्य, तारतम के बारे में समझा करके भागवत और को गीता है और साथ साथ में अन्य उपनिषदों के जो बातों ने गहरे अर्थ थे उस भीम भाई और पीताम्बर भाई को बताए। फिर यही सुंदर साथ आकर के सुदामापुर आते हैं और फिर यहाँ पर आप लालदास जी महाराज जी तारतम मंत्र प्रदान करते हैं। तब इस समय सुंदर साथ जी जो वल्लभ संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जब देखे लालदास जी महाराज जी तीन कृष्ण के बारे में बता रहे, त्रिधा लीला बता रहे हैं, भागवत के गहरे रहस्य बता रहे हैं, गीता के अर्थ खोलते चले जा रहे हैं, तो ये सब मिल कर के क्या है, निंदा करने लग जाते हैं। और निंदा करके कहते हैं कि ये कौन मार्ग पैदा भयो, ये चले सेवक इत, ये कौन सा नया धर्म पैदा हो गया है कि हमारे जितने भी सेवक हैं उनमें चले जा रहे हैं और उनके अनुयायी बनते चले जा रहे हैं। हमारा तो बड़ो मार्ग है, अर्थात हमारा तो चारों खूंटों में फैला हुआ हमारे ये वल्लभ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय है और ये आकर के नए अपने आप को बड़ा बता रहे हैं, अपने इष्ट को, अपने संप्रदाय को बड़ा बता रहे हैं। इस तरह से लालदास जी महाराज जी की बहुत निंदा करते थे। अब जब लालदास जी महाराज जी जब ये चर्चा करते थे और भागवत और गीता के प्रश्न पूछते थे तो वो जवाब नहीं दे पाते थे और अपने सिपाह में जा कर के, अपने आश्रम या मंदिरों में जा कर के लालदास जी महाराज जी की निंदा करते थे। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी आप हादी लालदास जी महाराज जी
प्यारी लाडली सखी आसबाई अपने बाला जी को बहुत प्यार से अपने घर पे जो छोटी सी देहुरी है वहाँ पर आनंद उत्साह से आप सेवा करते थे धाम धनी की, और वहाँ पर हमेशा आरती, भोग, भजन, कीर्तन, चर्चा नित्य प्रतिदिन उनके घर हुआ करती थी। तो श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जोर, अर्थात यहाँ पर साक्षात श्री राज जी दर्शन देते थे। और यहाँ पर क्या हुआ सुंदर साथ जी कि लालदास जी महाराज जी जब सेवा करते थे तो पर्दा लगा दिया जाता था। तो जब पर्दा लगा दिया जाता था तो भोग रखा रहता था अंदर, और राज जी स्वयं आकर के क्या करते थे, भोग बड़े प्यार से आप आरोगते थे। और यहाँ पर आड़िकाल की लीला के रूप में राज जी अपनी प्रत्यक्षता को मैं यहाँ पर आया हूँ, आरोग रहा हूँ, ऐसा भाव सुंदर साथ के अंदर भाव पैदा करने के लिए, एक ईमान पैदा करने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए वहाँ पर राज जी अंदर ही आरोगते हुए क्या होते थे, घुंघरू की आवाज़ बजाते थे। अर्थात अपने पैरों में जो घुंघरू राज जी ने पहना है घुंघरी, उसे बहुत प्यार से बजाते हुए सुंदर साथ को आनंदित करते थे। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी ये बात फैलती चली गई कि लक्ष्मण सेठ जो है अपने घर पे भोग लगाता है पर्दा लगा करके, और क्या है वहाँ पर घुंघरू की आवाज़ आती, साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं यहाँ पर। तो यह गोसाई जो वैष्णव वल्लभाचार्य के जो लोग हैं वो सब क्या निंदा करते हैं कि धर्म उंद्रियों पैदो भयो, मतलब उंद्रियों का नया धर्म पैदा हो गया है। पाव बांधत घुंघरी, मतलब उंद्रियों के पैरों में क्या है, घुंघरी बांध देते हैं। एक पैर से क्या कर देते हैं, उन्हें रस्सी बांध दिया उनके एक पैर में, दूसरे पैरों में क्या कर दिया, घुंघरी बांध दी। थाल धरे पर्दा करे, अब क्या करते हैं, थाल धर देते, पर्दा धर देते हैं और कहते हैं कि देखो कहे हमारे घरों श्री कृष्ण पधरावत, सो अरुगाय के यही राह चलावत, अर्थात हमारे घर पे साक्षात परमात्मा कृष्ण आ रहे हैं और वो बड़े प्यार से आरोग रहे हैं। ऐसे करके इन लोगों ने सब लोगों को क्या है, वहम पैदा कर दिया है, सबको भ्रमित कर दिया है, और यहाँ पर एक नया इंद्रियों का धर्म पैदा कर दिया है। ऐसा वो गोसाई के लोग क्या है, निंदा करने लग जाते थे कि ये इंद्रियों का धर्म पैदा हुआ है, और झूठ बोलते हैं कि कृष्ण जी हमारे आकर के आरोग रहे हैं। अब यहाँ पर इन भास शहर में निंदा निज दिन होए, पूछे प्रश्न भागवत के ताको अर्थ ना कहवे कोई। जब भागवत के प्रश्न पूछते थे तो कोई भी जवाब नहीं दे पाता था। इस तरह से यहाँ पर सब लोग लालदास जी महाराज जी या सुंदर साथ को क्या चिढ़ाते थे, देखो ये अनुयायी आए इंद्रियों के धर्म वाले, मतलब इंद्रियों के धर्म वाले अनुयायी, देखो देखो, ऐसा करके वहाँ के वैष्णव वल्लभाचार्य के मत वाले सब निंदा करते थे। लेकिन जब लालदास जी महाराज जी उनके सामने, सबके सामने भागवत और गीता के प्रश्न पूछते थे, कोई जवाब नहीं दे पाते थे और मुख प्रदर्शित होकर के चले जाते थे। काहू को साची भाषे कोई चर्चा सुन होवे तित गलित, कोई स्तुति करे जो देखे आय कितित, रबत प्रश्न चर्चा का रात दिन उठोए, जवाब काहो ना होवे कि उत्तर देवे सोए। इस तरह से सुदामापुरी में अद्भुत सुंदर सा जी यह लीला होती है। फिर भीम पीताम्बर भाई, दामा सूरचंद, उनकी धनियानी लालबाई जी, ऐसे कई सुंदर साथ ईमान लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर एक घाट, एक सुंदर साथ का एक समूह बन के खड़ा हो जाता है। अब इस समय सुंदर साथ जी लालदास जी महाराज जी को एक माया की अद्भुत उलझन होती है और राज जी इस समय सूरत में है और अपने दिल में विचार करते हैं कि अब हमें निश्चित रूप से लाल को बुलाने की ज़रूरत है कि लाल अब आए हमारे साथ और धर्म का अब बड़ा कार्य करने की बहुत ज़रूरत आन पड़ी है मौमिनों की। इस तरह से आप हादी, आप श्री जी साहिब जी विचार करते हैं। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर, तब माया की तरफ का हुआ धक्का, जो दज्जाले जोरा किया ऊपर करने लगा शोर, जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़, तब नज़र करी तरफ से राज के चित माया से लिया मोड़। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, आप श्री लालदास जी महाराज जी
क्योंकि एक ज्ञानी भी थे, एक सेवादार भी थे और साथ साथ बहुत बड़े धनाढ़ व्यक्ति भी थे। तो सुंदर साथ जी, आप लालदास जी महाराज जी की उस समय बहुत सारी जहाज़ें चलती थी, जिनकी गिनती तो नहीं बताएगी सुंदर साथ जी कितने जहाज़ चलते थे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उनकी जहाज़ों में माल जाता था और माल जाकर के जैसे कि ठट्टा नगर से कोक बंदर है, फिर अब्बासी बंदर है, इस तरह से अलग अलग जगह पर और भी कहीं पर जा कर के हर जगह माल पहुंचाया जाता था, जिसमें आप लालदास जी महाराज जी के सारे जहाज़ थे। इस समय सुंदर साथ जी राज्य अद्भुत लीला करते हैं और यहाँ पर माल वाहक मतलब सामान से भरे हुए 7 जहाज, कितने 7 जहाज लालदास जी महाराज जी के कारण कारज होता है और समुद्र के बीच डूब जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि त्या कारण केवु थयो सांभड़ वीरा बात, वहाड़ गया विदेश माँ ते सागर डूबिया सात, ते सागर डूबिया सात, थया बीमा ना वायदा ते लेवा आव्या लोक, माल नथी दुकान माँ सेठ ने प्रगट्यो शोक। इस तरह से सुंदर साथ जी जब माल नहीं था तो बहुत लालदास जी महाराज जी परेशान होते हैं और यहाँ पर उन सबको बीमा का धन भी लेना था। इस तरह से लालदास जी महाराज जी विचार करने पे लग जाते हैं। जब कुछ हाथ में नहीं रहता है तो लालदास जी विचार करते हैं कि निश्चित रूप से धामधनी अब मुझे माया से छुड़ा करके अपने पास बुलाना चाहते हैं। इस समय सुंदर साथ जी वर्णन आता है कि उनका जो मुनीम होता है, लालदास जी महाराज जी के मुनीम होते हैं, वो मुनीम लालदास जी महाराज जी को समझाते हैं कि हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, इसलिए हमें ये चाहिए कि हम कुछ समय कर्जा ले लें। ऐसा भी नहीं कि हम पूर्ण रूप से कंगाल हो गए हैं, निश्चित रूप से अभी भी हमारे पास गोदान रखा हुआ, कुछ धन भी पड़ा हुआ, हमारे पास घर भी है, तो निश्चित रूप से हमारी पहचान भी और कुछ जहाँ थोड़े बहुत बचे भी है, हमें ऐसा करना चाहिए कि अब निश्चित रूप से कुछ धन उधारी लेकर के इनका बीमा वालों का पैसा चुका दें और फिर जैसे जैसे हमारे पास और हम धन कर्जा लेकर के व्यापार करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम कर्जे को उतार देंगे। ऐसा मुनि वहाँ पर लालदास जी महाराज जी को सिखा बन देते हैं, लेकिन लालदास जी नहीं मानते, कहते कि नहीं, अब हमारा चित्त माया में लगता नहीं है, हमारी इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए आज से हम हे मुनिम जी जो हमारा घर है और साथ साथ में जो हमारा यह व्यापार है, यह गोदाम है और जो भी मार्केट में हमारा धन बचा हुआ है वो सब आज से हम तुमको देते हैं। लालदास जी महाराज जी लिख कर करके ये सब मुनीम को दे देते हैं अपना सब कुछ, और फिर वहाँ से आप लौट करके निकल जाते हैं। और अन्न का नेम लिया जब मैं करूँ दीदार, नौतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार। आप यही विचार करते हैं कि नौतनपुरी जा कर के धनी मतलब बिहारी जी महाराज जी को जब दर्शन करूँगा तब जा कर के मैं अन्न ग्रहण करूँगा, तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूँगा, तब तक मैं फल हो गया सुंदर साथ जी, उसी फल पे ही या जल पे ही अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। तब लो अनाज न लो तो लो करो फल आहार, इन भात चलने लगे ऐसा किया विचार। इस तरह से सुंदर साथ जी आप मंगरोल पाटन आ जाते हैं। यहाँ पर सुंदर साथ जी जो बड़े बड़े सेठों का बीमा का राशि बकाया था वो लोग क्या कर देते हैं, उनको पता है कि लालदास बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, अब धन इतना गया है तो निश्चित रूप से क्या है, लालदास कहीं वैरागी बाबा ना बन जाए, इसलिए उन्होंने दज्जाल वहाँ खड़ा कर दिया। और दज्जाल मतलब वहाँ के जो आदमी उनको सीखापन दे दे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे शख्स है, ऐसे ऐसे उनका नाम है, तो ऐसे करके वो आएंगे। ऐसा कुछ जो सुदामापुरी ठट्टा में रहने नगर में लड़के रहते थे उनको ही वहाँ पर खड़ा कर दिया और कुछ आदमियों को उनके संग लगा दिया। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी आप जाने वाले थे नौतनपुरी, लेकिन वो लोग नौतनपुरी की नाव में, खंबालिया के नाव में उन्हें चढ़ने नहीं देते हैं। तब मजबूरन होकर के लालदास जी महाराज जी को वो कहते हैं तुम्हें जाना तो जाओ, सूरत में जाओ, लेकिन हम तुम्हें नौतनपुरी नहीं जाने देंगे। ऐसा फिर धनी की तरफ देख करके विचार करते हैं शायद धनी का यही हुक्म है। ऐसा विचार करके आप दीप बंदर आए। दीप बंदर में सुंदर साथ की मुलाकात हुई। 15 दिन रह करके आप सुंदर साथ जी
लालदास जी महाराज जी यहाँ से होते हुए सूरत आते हैं और सूरत में खबर पता चलती है कि यहाँ पर हादी श्री जी साहब जी तो यहीं पर है। तब आए के श्री जी साहब जी के लगे 2 कदम, नेम था अनाज का सौंपी थी आतम। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद ले उठो अब यो कर कहा श्री मुख। तब लालदास कहा हमको अगड़ है अनाज, जाओ बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़ो तिन काज। तब आप श्री मुख कहा, अर्थात लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि हे धनी, हे श्री जी साहब जी, हम इस समय अनाज नहीं ले सकते हैं। अनाज हम जब बिहारी जी के दर्शन करेंगे तब जाकर के हम क्या करेंगे, अनाज ग्रहण करेंगे। तब तक हमने यह प्रण लिया है। तब आप श्री मुख कहा, अर्थात श्री जी उस समय फरमाते हैं भया पूरा तुम्हारा पन, कछु फिकर न करो पहुँचे मिलावे सैयन। अर्थात मिलावे सैयन मतलब निश्चित रूप से तुम सही ठौर पे आ गए हो और अब तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अन्न ग्रहण कर लो है लालदास। इस तरह से जैसे श्री जी कहते हैं तब दिल में सुकून पहुंचता है और आप अन्न यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं। श्री महामत का ए मोमिनो ए सर करो याद, फिर लाल आगे के कहूँ जो झगड़े की बुनियाद। इस तरह से जो झगड़ा हुआ था वो सारा बयान आप लालदास जी महाराज जी इस सूरत के बीतक में सारा वर्णन करते हैं। और अब आगे क्या लीला होगी सुंदर सा जी, उसे भी धनी के हुक्म से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उसे आप श्रवण कीजिए। जो झगड़े की बुनियाद, प्रकरण 31 चौपाई 1462। एक धर्म का सूत्रपात, हजरते हज इत करे लेने को मका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप महामती श्री लालदास जी महाराज जी लगभग सुंदर साथ जी आज से अगर हम देखें तो 1450 वर्ष पूर्व जब उस बरारब की धरती पर अर्थात मक्का में मोहम्मद साहब अर्थात राज्य के हुक्म के स्वरूप वहाँ पर आमीना माता और पिता अब्दुल्ला इस तरह से आप इस संसार में प्रकट होते हैं, जाहिर होते हैं। आप मोहम्मद साहब 40 साल की उम्र से दिन पैगंबरी जो आपको प्राप्त होती है खुदा के हुक्म से, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप पूरे मक्का में दीन इस्लाम को फैलाते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी समय व्यतीत होता है, जैसे जैसे इस्लाम को फैलाते हैं वैसे वैसे लोगों के अंदर कुरैश, अंसारी, यहूदी ऐसे लोग थे ईसाई जिनके अंदर मोहम्मद साहब के प्रति ईर्ष्या थी और घृणा थी, जिनके अंदर 2 गुना था। जो अच्छे थे वो ईमान लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी ये सब मिलकर करके जब आप मोहम्मद साहब की उम्र लगभग 53 साल होती है तब ये विचार कर लेते हैं कि अब हमें मोहम्मद साहब को मार डालना है। सुंदर साथ जी जब ऐसा विचार करते हैं तब मोहम्मद साहब कहते हैं कि उस समय कमरे में सोए रहते हैं और वो सब आकर के मोहम्मद साहब को मारने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं कि कब मोहम्मद साहब अब रात को कभी न कभी तो या ब्रह्म मुहूर्त में निकलेंगे, तब जैसे निकलेंगे हम उनको मार देंगे, ऐसा विचार करते हैं। लेकिन धन खुदा के हुक्म से वहाँ से आप मोहम्मद साहब निकल जाते हैं और उनकी जगह पर हजरते अली आ जाते हैं। इससे पहले भी एक सुंदर सा जी किस्सा हुआ, जैसे आप श्री जी साहब जी गुजरात से निकल करके दीप बंदर पधारते हैं, है ना। और यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या होता है, आप श्री जी की जगह पर उस जो कैद में कौन कांजी भाई आ जाते हैं और वहाँ पर जिस तरह से अली ने मोहम्मद साहब की रक्षा की और उनको वहाँ से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कराई सुंदर साथ जी, उसी प्रकार आप श्री जी साहब जी को गुजरात में कैद थे और जहाँ पर निश्चित आपको फांसी होने वाली थी सुंदर साथ जी, जिस तरह से अली ने मोहम्मद साहब की रक्षा की उसी प्रकार हजरत आप कांजी भाई ने श्री जी साहब जी की मदद करके आपको बचाया और फिर श्री जी वहाँ से आप दीप बंदर पधारे। तो हे सुंदर साथ जी ये प्रसंग इसलिए बताया जा रहा है सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब जब यहाँ से निकले मक्का से तो आप मदीना गए और मदीना के जो लोग थे उन्होंने मोहम्मद साहब और उनके यारों की बहुत खिदमत सेवा की
उनकी पैगंबरी को स्वीकार किया और यहाँ पर वो सब मिल कर के क्या किए, जो मक्का के जो अबू लहब थे, कुरैश थे, अंसारी थे, जो इस्लाम से निंदा करते थे, घृणा करते थे, उन लोगों ने मक्का से आकर के बार बार कईयों बार मदीना आकर के क्या किया, युद्ध किया, लड़ाई की सुंदर साजिश। और मोहम्मद साहब लड़ाई नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, जब सामने से लड़ाई करने आ रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं और मारना चाहते हैं मोहम्मद साहब को, इसलिए मोहम्मद साहब ने हज़रत अली, अबू बकर सिद्दीकी, उमर, उस्मान और साथ साथ में ऐसे कई उनके असहाब यार थे, उनके साथ मिल कर के खुदा के हुक्म से कई जंग लड़ी और सब जंग में आप नबी करीम की फ़तेह हुई, विजय प्राप्त हुई। इसलिए है सुंदर शाह जी, मक्का के मदीने के लोगों ने जो मदद की मोहम्मद साहब की, इसलिए उन्हें महाजर कहा गया। क्या है, वह महाजर लोग कहे जाते हैं मदीने के लोग। इसलिए है सुंदर शाह जी, जो सूरत के सुंदर साथ ने श्री जी की मदद की और यहाँ से चलते चलते सुंदर शाह जी हर मुकाम पे, चाहे वो दिल्ली का प्रसंग हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे वह औरंगाबाद हो या मंदसौर हो या रामनगर हो या फिर पन्ना हो, हर जगह आप धनी का साथ दिया, हादी का साथ दिया, चाहे वह चर्चा के बखत में हो, चर्च या फिर सुंदर साथ जी जब भिक्षा मांगने के भी प्रसंग आती है मंदसौर में, या फिर मार खाने का प्रसंग आता है, या जो भी दुख कसाले सहना, सब आप महाजरों सुंदर साथ ने सहन किया, मतलब सूरत के सुंदर साथ ने सहन किया। अब यहाँ से सुंदर साथ जी एक सूत्रपात, जैसे लालदास जी महाराज जी मिल गए, गोवर्धन भाई भी आ गए यहाँ पर भीम भाई भी आ गए, और यहीं पर धारा भाई भी आ जाते सुंदर साथ जी, और यहाँ पर ऐसे सुंदर साथ का एक जमावड़ा, एक यहाँ पर अद्भुत मिलन हो जाता है। यहाँ पर तक कि जमुना जी और उनके बेटे छबिल दास जी भी यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं। इस तरह से लगभग 500 से ज़्यादा सुंदर साथ यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। इसलिए आप कहते हैं एक धर्म का सूत्रपात, हजरत हज इत करी लेने को मक्का, अर्थात मक्का को वापस किस तरह से लिया सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कि बिहारी जी को वहाँ पर जा कर के लड़ाई की और हटा दिया, नहीं सुंदर साथ जी। यहाँ पर धामधनी ने आप सुंदर साथ, जैसे भीम भाई है यहाँ पर, और जो अग्रणी सुंदर साथ, उनको उत्तेजित किया, उनके अंदर विचार प्रकट कराया, और जो सब मिलकर के पहले धनी और सदगुरु किसको, बिहारी जी को मान रहे थे, अब उन सब ने सुंदर साथ ने बिहारी जी को सदगुरु के पद से हटाया, अर्थात उनको नहीं मानने का निश्चय कर लिया, और हमारे आज से धामधनी और सदगुरु और कोई नहीं, आप श्री जी साहिब जी है। ऐसा करके सुंदर साथ जी मक्का यहाँ पर फतेह हुई। सुंदर साथ जी फतेह करी दज्जाल की, मतलब जो अज्ञान बैठा था, जो कलयुग प्रवृत्ति बैठी थी, जो बिहारी जी के अंदर या फिर और अन्य सुंदर साथ को जो बिहारी जी को मानते थे, उन सबको पत्र के द्वारा और यहाँ पर श्री जी को गादी पर बैठा करके निश्चित रूप से उस अज्ञानता को मिटाया। और करते करते ऐसा नहीं कि यहीं पर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वहाँ पर से पत्र लिख करके भेजते थे हादी, और पत्र लिख करके वहाँ के लोगों का अज्ञान मिटाने की भरपूर कोशिश की, और बहुत सुंदर साथ वहाँ पर जागृत भी हुए सुंदर साथ जी पत्र के द्वारा। कुछ करे दारुल बका, और इस तरह से आप मक्का मदीने से होते हुए राज्य, मक्का मतलब जामनगर से होते हुए धनी सूरत आए। सूरत में आपको साक्षात धामधनी सदगुरु की उपाधि मिली, सुंदर साथ ने मिल करके शोभा दी। हालांकि वो तो थे ही, लेकिन एक जाहिरी रूप में भी उपाधि यहाँ पर बिहारी जी को हटा करके आप सुंदर साथ को मिल, सुंदर साथ ने श्री जी को शोभा दी जाहिरी रूप में। और यहाँ से आप दारुल बका मतलब सिपाच पद्मावतीपुरी धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। इसलिए सूरत के जो सुंदर साथ है उनको महाजरों का खिताब प्राप्त हुआ। सुंदर साथ जी शहर मदीना सूरत, इसलिए मदीना को सूरत शहर कह के पुकारा गया, सूरत को मदीना शहर पुकारा गया। तहाँ से ती चले तब महाजरों मदद करी, अर्थात जो सुंदर साथ ने घर परिवार सब कुछ छोड़ा, कुर्बान फना हो गए श्री जी पर, ऐसे लोगों सुंदर साथ को महाजरों का खिताब मिला जो सेवा साथ में चले। तब 3 मोमिन की सिफत पहुंची बका में, जब कुरान हदीसा में कही सबो ऊपर सिफत। अब अर्थात इन
मोमिनों की शपथ सर्वश्रेष्ठ है। और जब हम सब मिल करके मूल मिलावे में जागृत होंगे तब ये धामधनी हमारी महिमा और सिफत गाएंगे। सो लुकी लोमोफूज में कहत अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम मतलब कुरान कहता है कि लोमोफूज में यह लिखा था, सो वैसा ही हो रहा है। 1100 बरस आगो हुए सब पढ़े खलक आम, अर्थात 1100 जब सदी होगी उस समय लगभग सब पूरी दुनिया मिलकर के पढ़ेगी। तो लोमोफूज क्या है सुंदर शाह जी? लोमोफूज और नहीं कुछ बल्कि राज्य का वह अंतस्करण है सुंदर शाह जी, वह अंतस्करण जिसके अंदर राज्य ने पहले से ही सारी बातें अपने हृदय में विचार करके रख ली थी कि क्या क्या घटना होगी। वही सुंदर शाह जी कुरान कह रही है कि कहत कल अल्लाह कलाम कुरान ये कह रहा है कि लोमोफूज में खुदा ताला ने हर बात आरंभ से अंत तक सब कुछ लिख दिया है। तो ज़ाहिरी रूप में हदीसों में क्या लिखा कि बका में एक पटल है, धातु की पटल है जिस पे आरंभ से अंत तक सब कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे कोई परम धाम में सुंदर शाह जी कोई पट्टे नहीं है, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, वास्तव में रूप में ये राज्य का हृदय है या अंतस्करण है जिसके अंदर ये सारी बातें आरंभ से अंत तक सारे राज्य ने पहले से ही विचार करके रखी है। सो वैसा ही आज यहाँ पर हो रहा है। इस तरह से सुंदर शाह जी कुरान पाक में जो लिखा था वैसा अब यहाँ पर होते चले जा रहा है। फिर धनीदेव चंद जी लाए किले अल्लाह कलाम, अर्थात धनीदेव चंद ने तारतम लेके आए। सर जी आप जाहिर करिए दिया मोमिनों को ताम, अर्थात इसलिए इंद्रावती ने प्रकटवाणी में कहा है कि आप बिना खोले दरबार सो मुझसे खोलाए कि वो विस्तार दई तारतम की करनवार सो कहो न हो सो कहीं नहीं अटको निर्धार। इस तरह से सुंदर शाह जी धनीदेव चंद लेकर आए लेकिन जाहिर नहीं किया, लेकिन शोभा सब आप इंद्रावती श्री जी साहिब जी को शोभा मिली और आपके मुखारविंद से वो प्रकट वाणी होकर के तारतम सब सुंदर साथ को आत्मा का आहार दिया, धनी का प्यारा प्यारा वो मीठा सुख दिया। मोमिन सुन्नत जमात में बात करे बीतक हक का प्यार इन पर ए बात बड़ी बुजरत, मतलब रब परवरदिगार का प्यार इन सुन्नत जमात वाले मोमिनों पर है, इस नाजी फिरके पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ बात है। उतरी अरवाह अरस से तिनको ढूंढन काज और जबरूती फरिश्ते हुक्म दिया। श्री राज अर्थात धनीदेव चंदी ने दो हुक्म दिया था इंद्रावती को कि जाओ उन रूहों को, पहले धनी ने सुंदरबाई को दिया, फिर सुंदरबाई के रूप में अर्थात धनीदेव चंदी ने फिर आदेश दिया इंद्रावती जी को, जो रूहें और फरिश्ते जो इस संसार में अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग देश अलग अलग गांव में आई हैं उनको ढूंढ करके जागृत करो। इस तरह से है सुंदर शाह जी आप धनीदेव चंद ने सकुंडल और सकुमार के बारे में बात की थी, उन्हें जगाने के लिए आप यहाँ से चल पड़ते हैं। धर्म विरोध धरा मिने करत कुल्ली दज्जाल ताको मार सिताब सो जो होवे खुशहाल। इस तरह से जो अज्ञानता है, जो भ्रम है, उस भ्रम को अपराविद्या को लोगों के लेकर के क्या कर रहे हैं, सभी पंथ वाले संप्रदाय वाले आपस में खींचातान हो रही है। उसे मिटाने के लिए आप श्री जी साहिब जी कमर बांध करके सत्य धर्म को पैगाम सबको पहुंचा रहे हैं। गाजी बनी असराइल तामिशी दे चंद्र जी सिरदार लड़े रा खुदा के वास्ते ए जो महीने हजार। इस तरह से असराइल सुंदर शाह जी पहले भी वर्णन हुआ है। असराइल मतलब होता है इसराइल कहा गया है। जो इब्राहिम पैगंबर थे, इब्राहिम पैगंबर के दो पुत्र हुए, एक हुए इसहाक, एक हुए इस्माइल सुंदर शाह जी। तो कहा जाता है जो इसहाक के बेटे थे उनका नाम था याकूब पैगंबर। क्या नाम था? याकूब पैगंबर। वो याकूब पैगंबर अर्धरात्रि के समय में अपने परिवार के संग सुंदर शाह जी निकलते हैं। इसलिए उस समय कोई रात को नहीं निकलता था, लेकिन आप निकले रात के समय खुदा के हुक्म से, इसलिए सभी लोगों ने, वहाँ के लोगों ने आपको इस्राएल की उपाधि दी, क्योंकि रात को जो यात्रा करता था, जो अपने परिवार के साथ सफ़र करता था, तो उन लोगों को इस्राएल का खिताब प्राप्त होता। इसलिए याकूब ने खुदा का नाम लेकर के बड़ी हौसले अफजाई से, क्योंकि उसमें दस्युओं चोरों का बहुत
वो सब मिलकर के क्या करते, किसी राहगीर को लूट देते थे। इसलिए यहाँ पर वो खुदा का नाम लेकर के विश्वास करके निकल पड़े। इसलिए उन इतने सर्वशक्तिमान, इतने विश्वासी होने की वजह से याकूब को इसराइल की उपाधि मिली। इसराइल मतलब इसराइल कहा जाता है। बनी मतलब बेटे होते हैं, गाजी मतलब जो धर्म के लिए लड़ाई करे। धर्म के लिए लड़ाई करना मतलब सोचता है कि अपने भीतर जो काफिर बैठे हुए हैं उन काफिरों को मारना, अज्ञानता को मिटाना, यही वास्तव में क्या है, लड़ाई करना है। सुंदर शाह जी मतलब धर्म के लिए लड़ाई करने वालों को गाजी कहा गया है। इस तरह से धनी देवचंद्र जी के हम क्या है, सब औलाद है कुरान के अनुसार। वास्तव में क्या है, श्यामा जी के हम सब रूह है। इसलिए कहा गया गाजी बनी इसराइल तामी से देवचंद्र जी सिरदार, लड़े रहा खुदा के वास्ते ए जो महीने हजार, मतलब 1000 महीने तक आप धर्म युद्ध करते हैं। सुंदर शाह जी मतलब कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि 1638 से लगाकर लगभग 1720-22 तक आप धनी देवचंद जी अद्भुत लड़ाई करते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पर देखा जाए तो 1712 में तो आपका धाम गमन हो जाता है, लेकिन सुंदर शाह जी 8-10 साल की लीला धनी देवचंद जी की इसी में सम्मिलित की गई है। वो हदीसों और कुरान के अनुसार कहा गया है। फिर क्या कहा गया कि 3 से भी बेहतर कही श्री जी साहिब जी बांधी कमर, जाहिर करी जगत में ये लड़ाई सब ऊपर। तब सुंदर शाह जी आप यहाँ पर फरमाते हैं लालदास जी महाराज जी कि कुरान के अनुसार ही जो बात लिखी हुई थी उसी के अनुसार मैं तुम्हें फरमा रहा हूँ कि जब 1000 महीने व्यतीत हो जाएंगे उसके बाद जो स्वरूप आएंगे वो स्वरूप खुदा का हकी स्वरूप होगा, इमाम मेहंदी होंगे। वो आकर के क्या करेंगे, बांधे कमर और काफिरों से जोर लड़ाई करेंगे और लड़ाई का शोर पूरे इस भूमि पर होगा, इस धरा पर हो जाएगा, चारों तरफ लहू बह जाएगा। इस तरह से सारा बयान वर्णन किया गया है। सुंदर शाह जी तिनके नाम कहत हूँ सुनियो चित्त दे साथ, कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ। इस लड़ाई में श्री जी साहिब जी के संग जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने अपना तन मन धन निछावर किया, मैं उनके नाम कह रहा हूँ, उसे सुनवन कीजिए। संग चले सेवन को ए जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस। इन मोमिनों को सिर्फ धनी के अलावा कोई दुनिया की चाह नहीं थी, कोई परवाह नहीं था। उनके नाम श्रवण कीजिए। और न उपजे आस, प्रकरण 32 चौपाई 1482। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन, सेवा करे तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन। इस तरह से श्री बाई जी राज्य और गोवर्धन भाई और भीम भाई भली बात सो निक्षा तन ले धन, सेवा करी उमर लो गाय प्रेम वचन। अर्थात पन्ना तक आप बाईजूराज जी और यहाँ पर भीम भाई सेवा करते चले जाते हैं। नाग जी अति नेह सो छोड़ कुटुंब की आस, तन मन धन सब ले चला पाया खिताब नाम गरीबदास। इस तरह से नाग जी भाई यहाँ से चलते हैं और इन्हें गरीबदास जी की शोभा आप धामधनी प्रदान करते हैं। श्याम भट्ट संग चलिया, इस तरह से ये भी चलते हैं और कुछ दिनों तक धनी के संग रहते हैं। नाना भाई और पाकड़ी चले श्री राज के साथ, आखर लो निभाइए जाके धनिये पकड़े हाथ। कांजी राम जी चला ले कबीला संग, आखर लो निभाइया कोई रहना पीछे अंग। और आप बिहारी जी महाराज जी की बहन धनी जी की प्यारी सुपुत्री श्री जमुना बाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार, सेवा करी स्नो सो जान के परवरदिगार। छबिल दास संग चले सेवन के सुकाज, बेटा जमुना का जान के सेवा दई श्री राज। पीछे कोई दिन धारा रहे आए, फेर के जाए पीछे, पत्रियाँ पहुँचावे सातमो एक काम इनके। कुछ दिन धाराबाई साथ में रहे, बाद में सुंदर साथ धाराबाई अपने घर लौटते वापस और यहाँ पर जो भी पत्र आते थे वो सब सुंदर साथ को पत्र पहुँचाने का आप सेवा करते थे। लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले, श्री बाई जी की सेवा में ने काम जो करती ए। लाल बाई आप हादी लालदास जी महाराज जी की धनियानी अर्थात धर्मपत्नी है और इन्हीं की प्यारी सपुत्री श्याम बाई है। ये बाईजूराज जी की सेवा में हमेशा हाजिर रहती। लालदास संग चले
खाली लेकर हाथ, मतलब कुछ भी आप अपने हाथ में, मतलब निर्धन होकर के आप खाली हाथ चलते हैं। निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ, अर्थात अपनी पूरी जीवन पर्यंत तक, जब तक श्री जी हैं तब तक और उनके बाद तक आप लालदास जी महाराज जी धनी की सुंदर साथ की सेवा करते रहते हैं। सुखदेव सूरत से ले चले संग मानिक, अपना आपा डारिया पहुँचे मिलते बुजुर्ग। प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में मिले धाय, हाजिर रहे हजूर में सेवा करी चितलाए। इस तरह से सुंदर से प्रेम जी भी आते हैं। और फिर यहाँ से आप सूरत सेती चल के आए पहुँचे गुजरात, राह खुदा के वास्ते लड़े मेटन को जुल्मात। इस तरह से अज्ञान को, अविद्या को मिटाने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए, संसार में तारतम का प्रकाश, परमधाम का प्रकाश, धनी की पहचान कराने वास्ते आप यहाँ पर चलते हैं। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे ये, 4 दिन सुंदर साथ जी यहाँ पर गुजरात में रहते हैं। और लक्ष्मण कबीला लेके पहुँचा है गुजरात। लक्ष्मण भाई अपना कबीला लेकर के गुजरात पहुँचते, लेकिन कबीला भारी हो जाता है और माया इतनी भारी हो जाती है तो वो वापस वहीं रुक जाते हैं, माया में ही अपना जीवन व्यतीत करते, लेकिन अंत समय में फिर अपनी सूरत राज्य की तरफ मोड़ देते हैं। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। अब सुंदर साथ जी आप धामधनी प्यारे प्यारे सुंदर साथ को लेकर के, अर्थात विचार करना है कहीं उन सुंदर साथ में हम भी हैं सुंदर साथ जी, और अपने वाला जी के साथ, अपनी प्यारी बाईजूरा श्यामा जी के संग हम भी साथ साथ उनके चल रहे हैं। और यहाँ पर आप पहुँचते लगभग सुंदर साथ जी सिद्धपुर धामधनी पहुँचते हैं गुजरात, अर्थात अहमदाबाद से होते हुए, और सिद्धपुर में लगभग 22 दिन रहते हैं सुंदर साथ जी। तो यह भगवान उपाध्याय जिनका नाम था रेवादास सुंदर साथ जी, यह एक तीर्थ गुरु थे। आज भी आप सुंदर साथ जी अहमदाबाद से जाएंगे तो लगभग 1.5-2 घंटे का रास्ता है सुंदर साथ जी। तो सिद्धपुर स्थान है जिसे बिंद सरोवर या विंध्य सरोवर कहते हैं। यहाँ पर सुंदर साथ जी यह बहुत प्राचीन स्थान है। कर्दम ऋषि जो कपिल मुनि के, जो भगवान के अवतार कपिल जी है, विष्णु जी के अवतार कपिल मुनि कहे जाते हैं, उनके पिता श्री कर्दम ऋषि थे। उन्होंने लगभग 10,000 साल तपस्या इसी विंध्य सरोवर, अर्थात जो यह सिद्धपुर है, यहीं पर आपने बैठकर 10,000 साल तक तपस्या की। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, इस सरोवर की महत्वता ये है कि जो परशुराम हुए, परशुराम जी ने भी अपनी माता का श्राद्ध वहीं पर कराया था। और आज भी बड़े बड़े जो कोई भी धनवान धनागड़े है या फिर जिनको पहचान है इस सरोवर की, जिन्हें पहचान है धर्मशास्त्रों की, वो सब जा कर के अपनी माता का श्राद्ध, आज भी हिंदू धर्म के सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। और आज भी सुंदर साथ जी कुछ साल पहले आपने सुना रहेगा कि जो एक फिल्म स्टार जिनका नाम अमिताभ बच्चन है, उन्होंने भी सुंदर साथ जी अपनी माता का श्राद्ध वहीं सिद्धपुर में जा कर के किया था। जैसे कि परशुराम ने अपनी माता का किया, वैसे ही अमिताभ बच्चन ने भी वहाँ पर, और आज भी वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर सैकड़ों लोग आपको मिल जाएंगे जो श्राद्ध कराते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे वहाँ पर पांडे, पंडित और ब्राह्मण आज भी वहाँ पर साक्षात मौजूद है, जो यहाँ पर श्राद्ध माताओं का करते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए सुंदर साथ जी वहाँ पर श्री जी गए, 22 दिन रहे, बहुत चर्चा वाणी के, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया। तब सुंदर साथ जी आप श्री जी वहाँ 22 दिन रुक करके आगे बढ़ते हैं। अब यह एक तीर्थ गुरु था, इसलिए साथ में चलते चलते आप राज्य ने उनको एक सोने की मोहर दी, फिर विदा किया। लेकिन लालच आए कि इनके पास और भी धन होगा, ऐश्वर्य होगा, ऐसा विचार करके आप संग संग चलने लगे। तब गोवर्धन ने कहा, करो इन स्वरूप की पहचान, मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान। अर्थात गोवर्धन भट्ट भाई कहते हैं कि हे रेवादास भाई, मतलब रेवादास जी, आप क्यों इस संसार की झूठे मिथ्या धन के लिए आप
परेशान हो रहे हो, आप तो गुरु हो, आप तो ब्राह्मण हो, आपको तो चाहिए कुछ अलौकिक मांगो, तो ये आपको अलौकिक देंगे। इसलिए अपने स्वरूप की पहचान करो, तुम कौन हो, इसलिए आप इनसे कुछ अद्वितीय मांगो, अद्वैत मांगो, वह आपको बख्शिश करेंगे। ऐसा कहते हैं जब गोवर्धन भाई, तो बात इनके दिल में लगती है। तब अरज करी भगवान ने, लगा 2 कदम, पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म, अर्थात मेरी पर आत्म जान करके आप मेरी आत्मा को यहाँ जो सोई हुई है उसे आप जागृत कीजिए। तब 4 सुकुन चलते कहे, याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट के अक्षर मुकाम, अर्थात जमुना जी, हौज कौसर ताल, अपने 7 घाटों को और अक्षर के मुकाम को याद करो। ब्रजरास में हम थे, भी तीसरे आए इत, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तेत, अर्थात हम ही ब्रजरास में थे, हम वापस से आए हैं, खेल की अभिलाषा अधूरी रही इसलिए आए हैं, इसलिए अब आए हैं तो खेल देख करके अब वापस से अपनी नज़र अपने निजधाम की तरफ लगा दो। ऐसा कह करके धामधनी आगे बढ़ जाते हैं। एक बात चित धर करके फेर आए अपने ठौर, ये बात चित धर करके सुंदर साथ जी यह रेवादास पालनपुर तक चले जाते श्री जी के संग, और पालनपुर से वापस आते हैं सुंदर साथ जी। आज भी पालनपुर राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के निकटतम एक तहसील आती है सुंदर साथ जी, से पालनपुर कहते हैं, ये बॉर्डर के बाजू में है। तो इस तरह से आप पालनपुर से रिटर्न आते हैं और 6 महीने तक मौन होकर के किसी से बात नहीं करते और इसी पर मनन और चिंतन करते रहते हैं। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर केशव भट्ट जी महाराज जी आते हैं, केशवदास जी महाराज जी आते हैं, और बात करते करते, हालांकि पहले बात नहीं करते, लेकिन बहुत बात करने के बाद, समझाने के बाद केशवदास जी महाराज जी पूछते हैं। तब वह रेवादास भाई कहते हैं कि एक छत्री निकला इत, तिन्ने हमें परमो दिया, 2 एक कहे वचन। तब आप केशवदास जी महाराज जी कहते हैं कि वो वचन क्या कहे थे, हमें भी सुनाओ। तब 2 एक सुकुन कह दिखाया धाम, अर्थात 2 एक सुकुन वो जो आप हादी श्री जी ने रेवादास जी से कहे थे, तो आप रेवादास जी केशव महाराज जी से कह देते हैं कि निज धाम को याद करो, हम ही ब्रजरास में थे, वापस से खेल देखने के लिए आए हैं, और अपने उस जमुना जी निज धाम के अंदर हौज कौसर और 7 घाट और अच्छम के मुकाम को याद करो। जब वचन रेवादास जी महाराज जी से केशवदास जी सुनते हैं तो क्या कहते हैं, कहाँ कहूँ तुम्हें इस ठाम, यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उत ही जात हूँ मुझे आया ईमान। इस तरह से सुंदर साथ जी केशवदास जी महाराज जी सुन करके तुरंत उनकी आत्मा खड़ी हो जाती है और यहाँ पर फटकार लगाते हुए कहते हैं कि हे तुझे क्या कहो रेवादास, तुम उसे छत्री कह रहे हो, वो तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है। अब मुझे तो सिर्फ तुम्हारे मुख से सुन के ईमान आ गया, अब तो उनसे मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। इस तरह से केशवदास जी महाराज जी कहते हुए दिल्ली के पास पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर सुंदर साथ जी दिल्ली में खोजते खोजते यहाँ पर आप की मुलाकात धामधनी से हो जाती है। धामधनी से चर्चा श्रवण करके आपकी आत्मा जागृत होती है, तारतम मंत्र मिलता है, आनंद से उत्साह से भर जाते हैं। और फिर कुछ समय रहने के बाद धनी के हुक्म से आप केशवदास जी महाराज जी वापस से सिद्धपुर आते हैं। और फिर आए सिद्धपुर में किया 7 काटने का शोर, भगवान रेवादास को नसीद और फेर के दई इन्हें चिनार, तिनको लाया साथ में किया खबरदार, केशव जी परमोदिया और द्वारका दास, मतलब केशवदास जी महाराज केशव भट्ट जी महाराज जी ने एक और दूसरे जो केशव जी है उनको और द्वारका दास जी को जागृत किया। और यह धाम लीला दिखाई दे तब टूट गए सब आस, परम धाम की ब्रजराज की प्यारी जब बातें की चर्चा की तो इनके दिल के अंदर बहुत भली लगती है और इनके अंदर वैराग्य खड़ा हो जाता है। ए भी घर को छोड़ के गए श्री राज के पास, दिल्ली में ने आए मिले सेवा के दिल आस। फिर उसके बाद एक और केशवदास जी थे, मतलब यहाँ पर एक केशवदास जी को आप केशवदास जी महाराज जी ने जागृत किया, फिर एक और केशवदास जी, मतलब कुल मिला के 3 हो गए केशवदास जी। इन्हें भी तारतम की शुद्ध दैव, तब लोक अलोक की छूट गई सब बुद्ध, मतलब लोक मतलब यह साकार और अलोक मतलब निराकार, साकार और निराकार के बारे में जो ज्ञान था वो छोड़ करके आप भी
परमधाम के बारे में विचार करते हैं। त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी, तबे दिल में धर के पहुँचा ले इनाम। इस तरह त्रिकम और गंगादास भी ईमान लेकर आते हैं। विट्ठल भाई भी सुनते हैं, ईमान लाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इनके दिल में भी खलबल पड़ जाती है। बाद में ये भी अपने घर पे आकर के वापस रहने चले जाते हैं। अर्थात जब दिल्ली में अद्भुत 12 मोमिनों का शोर होता है औरंगजेब को पैगाम देने के लिए, उस समय अपने दिल को स्थिर नहीं कर पाता है और वापस से डर के मारे घर पे आ जाता है पीठ दे करके। थाना थोपिया सिद्धपुर में केशव भट्ट जी के घर, धाम चर्चा नित हुए साथ रहा प्रकार। इस तरह से सुंदर साथ जी सिद्धपुर में एक सुंदर साथ के वापस से गांठ हो जाती, समूह हो जाती है और यहाँ पर जागने की लीला अद्भुत केशव महाराज जी करते हैं। अब सुंदर साथ जी आप हादी पालनपुर से होते हुए नागौर जिले के मेड़ता में पहुँचते हैं और मेड़ता में पहुँचते तो सुंदर साथ जी यहाँ पर तांत्रिक विद्याओं से निपुण एक लाभानंद यति, एक सन्यासी रूप में, एक योग विद्या में निपुण आपको एक व्यक्ति मिलता है, मतलब एक यति मिलता है जो सन्यास रूप को धारण किया था, जो तांत्रिक विद्याओं में, तंत्रों में बहुत निपुण था और योग में भी निपुण था और कई प्रकार से इसने सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। अब श्री जी सुंदर साथ जी मेड़ता के चारों तरफ सुंदर साथ जी एक सीमा रेखा है, उस सीमा के रेखा के इधर आकर के साथ जी वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उस समय सुंदर साथ की संख्या भी 500 से अधिक थे। तो उस समय आज के जैसा तो नल तो नहीं है या फिर मोटर तो नहीं लगी कि आकर के कहीं पे भी रुक जाए और पानी की व्यवस्था हो जाए, इसलिए आप श्री जी कहीं पर भी जाते थे तो जहाँ पर पहले पानी की व्यवस्था हो तो वहीं पर आप निवास करते थे। तब आज भी सुंदर साथ जी मेड़ता में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर मेन जो शहर है उससे बाजू में ही सुंदर साथ जी एक देवरानी तालाब है। क्या नाम है? देवरानी तालाब है। वहीं पर आप धामधनी सुंदर साथ के साथ रुक जाते हैं। अब यहाँ पर हादी और कुछ अग्रणी मोमिन सुंदर साथ जी ने भागवत, जैसे लालदास जी महाराज जी के भीम भाई हो गए, ऐसे गोवर्धन भाई, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सुंदर साथ के संग आप अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर पूछताछ करने से पता चलता है कि पूरा मेड़ता किसको मानता है? लाभानंद यति को मानता है, उन्हीं को ही सर्वस्व अपना गुरु मानता है। इस तरह से सभी लोग लाभानंद यति से क्या थे? आकर्षित थे। इसलिए श्री जी उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे बातें होती है। 10 दिन तक लगातार सत्संग होता है, चर्चा होती है। श्री जी अद्भुत आत्मा और जो जैन शास्त्र है और भागवत है, कहीं वेद, इससे संबंधित आप धर्म ग्रंथि की चर्चा करते हैं, संन्यास धर्म पे चर्चा करते हैं, तो कभी आप उपनिषदों के महावाक्यों पर चर्चा करते हैं। ऐसा चर्चा करते गए, धीरे धीरे क्या हो गया, चर्चा करते करते जब श्री जी प्रश्न पूछते तो लाभानंद जवाब नहीं दे पाता। जब लाभानंद प्रश्न पूछता तो श्री जी सभी उत्तरों को जवाब देते। तो वहाँ पर जितने भी थे सब सुन करके अवाक हो गए, सब लोग स्तब्ध हो गए कि आखिरकार ये कौन महान सिद्ध पुरुष आए हैं कि लाभानंद यति भी प्रश्न जवाब नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ पर ये पूछते तो इनका जवाब दे रहे हैं। तब सुंदर साथ जी ये विचार करता है, तब कही महात्म मेरो गयो मेरो मारो को प्रबंध। अर्थात लाभानंद यति वो सोचता है कि निश्चित रूप से अगर ये यहीं पर रहे ऐसे तो मेरी प्रतिष्ठा महिमा चले जाएगी और धीरे धीरे सब छोड़ के मुझे छोड़ करके इनके पास जाने लगेंगे। तब सुंदर साथ जी अपने अहम में वह लाभानंद यति क्या करता है? पर्वत उठाता है, मतलब अपनी तांत्रिक विद्याओं का, सिद्धियों का दुरुपयोग कर करके पत्थर, घर और कहीं ना कहीं पहाड़ों को उठाने का प्रयत्न करता है और उठा करके श्री जी और सुंदर साथ पर डाल के उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पर लालदास जी महाराज जी, घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठौर, पंच वासना सब देव जहाँ खड़े वहाँ मंत्र चले कि। और इस तरह से सुंदर साथ जी जहाँ पर पंच वासना अर्थात कबीर जी, सुखदेव, सनकादिक, शिव और नारायण जी जहाँ पर विराजमान है, उनकी शक्तियाँ विराजमान है, वह जब ब्रह्म मुनियों की जब रक्षा कर रहे हैं, उनके सिर पर खड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से
संसार में ऐसी कौन सी ताकत है जो पंच वासना से ऊपर हो? ऐसी कोई ताकत नहीं सुंदर साथ जी। इसलिए सारी मेहनत, सारी विद्याओं का पारंगत होने के बाद भी सारा अखत प्रयास कर देता है, लेकिन लाभानन्यते पर्वत और घर उठा नहीं पाता है। आखिरकार थक हार करके वह बैठ जाता है। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर लाभानंद की हार होती है। यहाँ पर श्री जी धीरे धीरे सुंदर साथ जी जाते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है वही लाभानन्यति श्री जी के चरणों में आकर गिरता है और श्री जी उसे एक नाम देते हैं जिसका नाम है आनंद दास कह के पुकारते हैं। सुंदर साथ जी क्या कहते हैं? आनंद दास, कोई कोई आनंद घन भी कहता है। इस तरह से श्री जी उस लाभानन्यति को वह स्थान मतलब नाम प्रदान करते हैं। और फिर श्री जी जो भी वहाँ पर सुंदर मतलब जो भी थे वहाँ पर सब बड़े प्यार से श्री जी की चर्चा सुनते हैं। यहाँ देवरानी तालाब आकर के, तब यहाँ पर राजा राम, झांझन बाई, ऐसे सब अग्रणी मोमिन भी रहते हैं। चर्चा सुन करके आनंदित हो जाते हैं और बड़े प्यार से आप हादी को लेकर आकर के, सुंदर साथ को लेकर के एक हवेली होती है उसमें आप सबको विराजमान करते हैं। एक हवेली लेके तहाँ विराजे श्री रात, चर्चा बड़ी होवी रहे न कोई काज, शोर पड़ियो शहर में आवत सब खलक। इस तरह से मेड़ते शहर में शोर मच जाता है और घेर रहे मधमाँ की, जैसे मधमाँ शहद को कैसे घेर कर रखती है, जैसे फूलों पे कैसा रस पीती है, उसी प्रकार प्यारे सुंदर साथ जी सब यहाँ पर मेड़ते के लोग और सुंदर साथ बैठ करके वाला जी की चारों तरफ भेंट घेर करके चर्चा का रसपान करते हैं, उनकी सेवा करके धन धन हो जाते हैं। इस समय सुंदर साथ जी बहुत सारे ईमान लेकर आते हैं जिनके नाम आप लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि चामसी, चित्सो और रघुनाथ भाई श्री जी के साथ आते हैं कुटुंब परिवार छोड़ करके। अग्रवाल बनिया मैंने आया राजा राम समेत कबीला अपनी सेवा करी तमाम। इस तरह से राजा राम अग्रवाल बनियों में होते, वो भी ईमान लेकर आते हैं। झांझन भाई, साथ साथ में मकरन भाई और मानसिक, मनोहर और सादल, नंदराम, आया ऋषेश्वर और जीवन दास और साथ साथ में लक्ष्मीबाई जी, रंबाबाई, जादी, चांदबाई, मौजबाई, कुशाली, भगवानबाई, तेजबाई, राधा नाम। फिर सुंदर साथ जी ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ धीरे धीरे ईमान लेकर आ जाते हैं और इनकी सोहबत से आया केतेक साथ, तिन के नाम न लिखे पर धनिये पकड़े हाथ। इस तरह से ऐसे कई सुंदर साथ ईमान ला करके समर्पित होते हैं, आनंद में मस्त होते हैं सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर खर्ची पाती इनकी पहुँचत लड़ाई मिने, पतली कमरी ओढ़न की आवत थी उत से। इस तरह से पतली जो कामरी ओढ़ने के लिए सुंदर साथ जी, जाड़ी हो या पतली, जो भी पद कामरी आती थी धनी के लिए ओढ़ने के लिए, आप सुंदर साथ यहीं सर भेजते थे। मतलब मेड़ते की सुंदर साथ धनी और सुंदर साथ के लिए यहीं से भेजते थे। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर बड़े उत्साह और प्यार से सब सुंदर साथ धनी की चर्चा सुन रहे हैं और राजा राम भाई ये सब ईमान ला करके अपना तन मन धन निछावर करते हैं। और इसी सुंदर साथ जी कामरी पर बहुत प्यारी अद्भुत किरंतन ग्रंथ में धामधनी ने वाणी प्रकट की है और क्या कहा है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की छम। और धनी ने अद्भुत प्यारी सी वह वाणी गाई है इस कामरी के लिए। ओ कारे कामरी रे हो, कारे कामरी रे हो, मोको प्यारे लागे तो कारे कामरे रे हो, कारे कामरे रे हो, मोको प्यारे लागे तो हो। सब सिनगार को शोभा देवे, सब सिनगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधा तुझसो, मेरा दिल बांधा
तुझ सो कार्य काम रे हो कार्य काम रे हो मोकुम प्यारे लागे तुम। तो नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे हो कार्य काम रे हो कार्य काम रे हो मोको प्यारी लागी तो। कामरी पहरी ब्रजवधू और सुंदर वर्षा। कामरी पहरी ब्रजवधू और सुंदर वर्षा। बिपहरी मोहम्मद ने, बिपहरी मोहम्मद ने और पहरी ईमान कार्य काम रे हो कार्य काम रे हो मोम प्यारी लागी तो। मोल नहीं ना कामरी को या को ले न सके कोई। हाँ मोल नहीं ना कामरी को या को ले न सके कोई। मोमिन कहे सोले वही, मोमिन कहे सो ले वही, जो रूह अरस की हो, जो रूह अरस की हो। रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहे। रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहे। दुनिया हृदय आंधली, दुनिया हृदय आंधली, सो देखे नजर बाहे, सो देखे नजर बाहे। कार्य काम रे हो कार्य काम रे हो मुझको प्यारे लागी तुम। पट पहर खाए चिकना, हिम जवेर सिनगा। पट पहर खाए चिकना, हिम जवेर सिनगार। हकल जत आई मोमिनो, हकल जत आई मोमिनो, तिन दुनी करी मुर्दार, तिन दुनी करी मुर्दार। कारी काम रे हो आरी काम रे हो मोकम प्यारे लागे तो, हो मोको प्यारे लागे तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी की इच्छा है। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, यह कामरी है
प्रेम की सुंदर सा जी। इस कामरी को मोहम्मद साहब ने ओढ़ा। ये कामरी गरीबी विनम्रता की है, प्रेम की है। इस कामरी को ब्रज की वधुओं ने ओढ़ा है। इस कामरी को धनी देवचंद्र जी ने ओढ़ा। इस कामरी को आप मोमिन धारण के, इस कामरी को श्री जी साहिब जी ने ओढ़ा है। इसकी महिमा अनंत है। क्या कहा कि सब श्रृंगार को शोभा दे। इस संसार में सब लोग आभूषण धारण करते हैं, रंग बिरंगी पोशाकें पहनते हैं, सजते हैं। कहीं आप यहाँ पर बिंदिया धारण करेंगे तो कोई यहाँ पर सुंदर बेंदा धारण करेगा, कोई नाक में बेसर पहनता है, तो कहीं बाला पहन रहे हैं, कहीं बाजू बंद पहने के पोंचे पे पोंची धारण कर चूड़ियाँ पहन रहे हैं, कोई झांझरी घुंघरी तो गलों के हार पहन रहे हैं। लेकिन आप इंद्रावती महामती जी फरमाते हैं कि सब श्रृंगार को शोभा देवे। सब श्रृंगार के ऊपर कोई श्रृंगार है तो ये प्यारी प्रेम रूपी कामरी है। और क्या कह रहे हैं कि तू नाम निर्गुण कहावी। नाम तो निर्गुण है लेकिन सब सुरगुण से, मतलब जो रंग बिरंगी वस्त्र है, रंग बिरंगी आभूषण है, जो सुंदर सजावट है, इन सब से ऊपर यह प्यारी कामरी प्रेम रूपी है। वो सब महान है, उस सब से महान ही सर्वश्रेष्ठ है। सब नंग मोती तरह, अर्थात यह जो प्रेम रूपी कामरी है, इसके नीचे बड़े बड़े नंग, बड़े बड़े आभूषण, बड़े बड़े धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब डूब के नीचे रह जाते हैं। और यह कामरी सबसे ऊपर शोभायमान होती है और सब श्रृंगार के ऊपर सुंदर, अति सुंदर, महान, सर्वश्रेष्ठ दिखाई देती है। इसलिए इस कामरी का कोई मोल नहीं कर सकता है। पूरी संसार की ऐश्वर्य एक तराजू पर रख दो और सिर्फ इस कामरी प्रेम रूपी कामरी को रख दो तो निश्चित रूप से भार इस प्रेम रूपी एक कामरी का होगा। पूरी संसार का भार लक्ष्य तनिक मात्र भी कुछ वजन नहीं होगा। इस तरह से सुंदर साथ जी आप धामधनी ने यहाँ पर इस कामरी की महिमा गाई है। जो कामरी हमने ही पहले ब्रज में पहनी थी, इसी कामरी को आप हादी मोहम्मद साहब बरारब में पहने, आप रूह धनी देव ने धारण किया और आप हमारे हादी हकी स्वरूप श्री जी साहिब जी और हमारे सारे मोमिन, चाहे लाल दास जी हो, चाहे मुकुंद दास जी महाराज जी हो, या छत्रसाल जी हो, या हमारे प्यारे परमहंस राम रतन जी हो, या गोपाल मणिदास जी महाराज जी हो, या ऐसे कई अन्य मोमिन सुंदर साथ परमहंस हुए जिन्होंने इस प्यारी कामरी को धारण किया है। इस तरह से सुंदर साथ जी इसका बातन और जाहिरी दोनों मायने हैं, क्योंकि चिंता श्रृंगार करो अगर कामरी ओढ़ लें तो सारी शोभा नीचे ढक जाती है और कामरी सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी राजा राम भाई, मनाबाई और ऐसे कई सुंदर साथ तन मन धन अपना सर्वसमर्पण करते हैं। और यही सुंदर साथ जी राजा राम भाई और अन्य सुंदर साहब मृता के चरण पकड़ लेते हैं धनी कि हमें भी आप हमारे साथ लेके चलिए। तब धनी कहते हैं कि तुम मेरे ही हो और तुम मेरे साथ ही हो, इसलिए आज के बाद तुम कभी मुझसे स्वयं को जुदा ना समझना। तुम मेरे वजूद से नहीं, तुम मेरी आत्मा से नज़दीक हो, तुम मेरे हृदय में हो। इसलिए सुंदर साथ जी सब कुछ छोड़ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राज जी कहते हैं कि आज से सारा ये कार्यभार का मुनिम हम तुम्हें है राजा राम, तुम्हें सोचते हैं, तुम इसके सारे उत्तरदायी के हो, सब कुछ तुम हो, तुम अब मेरे चाकर हो, तुम मेरे गुलाम हो। तुम ऐसा समझना कि तुम्हें हादी ने हुक्म दिया है ये सेवा करने का। इस तरह से तुम ये जितना भी कारभार है, जितना भी ये सब पद है, ये धन है, ऐश्वर्य है, जितना सब कुछ है, इसके तुम मुनिम बन करके सेवा करते रहना। इसलिए है सुंदर साथ जी यहाँ पर मृत्यु की सुंदर साथ ने अपना सब कुछ श्री जी के चरणों में रख दिया। तब यहाँ पर जो भी श्री जी यहाँ से जहाँ भी जाते हैं तो सुंदर साथ जो भी धन है या फिर पतली कामरी है या जो भी बनता था सुंदर साथ यहीं से मेड़ता थे। सुंदर साथ जहाँ भी श्री जी जाते थे वहाँ पर बेचते रहते थे। इसलिए जब पन्ना भी आप धामधनी गए तो 3 साल तक 1743 मतलब 43 जिसे कहते हैं, मतलब 1743 विक्रमी संवत तक
आप मेड़ता के सुंदर साथी ही मिल करके उन 5000 सुंदर साथ का भार स्वयं वहन करते थे। इतनी बड़ी शोभा, सोचिए यहाँ पर 32 के समय में आप मेड़ता में हैं, यहाँ से लगाकर 10-11 साल तक आप धामधनी सुंदर साथ की सेवा मेड़ते के सुंदर साथ करते थे। इसलिए मेड़ता का नाम सुंदर साथ जी सुवर्ण अक्षरों में आज भी सब सुंदर साथ बड़े प्यार से लेते हैं और उनकी महिमा गाते हैं। आज भी हमारे मेड़ता के जो गुरुजी है, जो हम हेमंत भंडारी जी जिन्हें कहते हैं, ये भी उन्हीं झांझन भाई परिवार से आते सुंदर साथ जी। ये आज भी बड़े प्यार से वहीं पर आज भी सेवा करते हैं। उनके पुत्र अनिरुद्ध भाई है, वो भी सेवा करते हैं और आज भी कुछ न कुछ जितना बनता है सुंदर साथ जी पन्ना में आकर के सुंदर साथ की और धनी की सेवा करते हैं। और आज भी अगर हम देखेंगे तो सुंदर साथ जी जब अपन जो 12मासी वहाँ से अगर बाहर निकलते हैं तो सबसे बड़ा एक द्वार आता है जिसके ऊपर नाम ही लिखा है झांझन भाई द्वार करके सुंदर साथ जी लिखा हुआ है। इस तरह से आप सुंदर साथ की महिमा आज भी वहाँ पर प्रदर्शित होती रहती हैं। इस तरह से है सुंदर साथ जी। यहाँ पर मेड़ता का प्रसंग बहुत महान और विचित्र है, जिसकी सिफत कितना भी गाय कमी है सुंदर साथ जी। इसलिए है सुंदर साथ जी मेड़ता में अब धामधनी किस तरह से यहाँ पर वेद और कतेब का मिलन होगा, किस तरह से अब मोहम्मद को इत्मिल चले, प्रसंग क्या क्या घटित होता है, कैसे अजान श्रवण करेंगे। कल हम श्रवण करेंगे सुंदर साथ जी कैसे अजान क्या होती है, अजान क्यों बोली गई, अजान सबसे पहले कहाँ अवतरित हुई और अजान का अर्थ क्या होता है। इस तरह से श्री जी मेड़ते से होते हुए आप जो गोकुल मथुरा से होते दिल्ली पर जाएंगे, धनी के हुक्म से हम कल उसका श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। होसी बखत क्यामत सुख बड़ो सब साथ को, इत उपजत है नीत एक मजल जो इन समय, होसी बखत क्यामत होसी बखत क्यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।